Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today our topic of discussion is charge to mass ratio of electron. स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशियो है हम इसको क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हम इनका जो मास है डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं हम सबसे पहले चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करते हैं और उसके बाद जो है चार्ज टू मास रेशियो से इनडायरेक्टली मास कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो और हम उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो उस चार्ज पे एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज जो है सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सपोज ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं क्रॉस से शो करता हूं। यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टुवर्ड्स द पेज है और टुवर्ड्स द बोर्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब मैं एक चार्ज को वेलोसिटी देता हूं, सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो रूल ये है कि आपने मिडिल फिंगर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। तो इट मींस कि यहाँ पे जो चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की वजह से चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा वो इन दोनों के दरमियान होगा और चार्ज का जो पाथ होगा वो हमारे पास इस तरह होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास ये है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द पेज है। इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये हमारे पास रूल है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो ये जो है हमें फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड द पेज, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, तो ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन होगा। इट मींस यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा और इसी तरह यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की वजह से जो है चार्ज जो है ये डायरेक्शन फॉलो करेगा। अगर हम आगे जाए तो ये चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चार्ज जो है सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। इट मींस कि इस चार्ज पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन दे रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो दे रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स
ये दोनों हमारे पास सेम चीजें हैं। लोरेंट्ज फोर्स जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है। सो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द चार्ज। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइडेड टू द चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमारे पास इक्वल होता है Q V क्रॉस B और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज कौन सा है, हमने इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दिया। हम फाइंड आउट करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E, चार्ज इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये VB जो है आ जाएगा VB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की जगह लिख ले साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में दी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवार्ड्स द फेज है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवार्ड्स द फेज है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है। यहाँ पे साइन 90 फुट करें तो हमारे पास आ जाएगा EVB साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। अब डियर स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा EVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। यहाँ पे v और एक v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा EB इज इक्वल टू mv डिवाइड बाई r। यहां से m को इस साइड पे शिफ्ट करें और b को इस साइड पे शिफ्ट करें। A डिवाइड बाई m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई बी आर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, b क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और r जो है ये हमारे पास रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ है। ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है इसका रेडियस है r। अब डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें मालूम है कि ये कितना होगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है कि चार्ज को कितनी वेलोसिटी दी गई है और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर पाथ जो है फॉलो कर रहा है, या हमारे पास ये सर्कुलर पाथ जो है ये फॉलो कर रहा है, या सर्कुलर पाथ जो है वो लार्जर रेडियस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको विजिबल बनाते हैं। और विजिबल किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हम एक ट्यूब के अंदर देते हैं और वो उस ट्यूब में होता है हाइड्रोजन गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब के अंदर है और यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा, जब हम चार्ज को एंटर करेंगे विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे ये चार्ज जो है हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड होगा और हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये हाइड्रोजन एटम्स दोबारा डी एक्साइटेशन स्टेट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक्साइट का मतलब क्या है कि ये इसकी जो एनर्जी है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ये डी एक्साइट होंगे तो क्या होगा, ये रेडिएशंस इमिट करेंगे और वो रेडिएशन जो है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो है एक लाइट की तरह सर्कल बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये सर्कल सर्कुलर पाथ जो है एक लाइट की तरह बन जाए, लाइट की तरह कब बनेगा, जब हम यहाँ पे लेंगे हाइड्रोजन ट्यूब और ये इलेक्ट्रॉन जो है हम उस हाइड्रोजन ट्यूब में एक वेलोसिटी के साथ एंटर करें तो हमारे पास जो होगा ये
सर्कुलर पाथ विजिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस। सो हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, रेडियस भी हमारे पास आ गया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल वो भी हमें मालूम है। अब बचता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम किस तरह फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें, हम जब इस चार्ज को वेलोसिटी देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वर्क डन करते हैं, और वो वर्क डन क्या करता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाता है चार्ज में, क्योंकि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द वेलोसिटी गिवन टू द चार्ज। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द चार्ज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन ऑन चार्ज इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, हमें मालूम है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे Q इस साइड पे शिफ्ट करें, वर्क डन आ जाएगा V इंटू क्यू, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv²। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये V जो है ये हमारे पास है वोल्टेज या पोटेंशियल, जबकि ये V जो है ये हमारे पास है वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से वेलोसिटी निकाले, इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करें, 2 पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज है E, और M को इस साइड पे शिफ्ट करें, इज इक्वल टू V²। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस V की वैल्यू उठाए और यहाँ पे पुट करें, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास V² है, इसलिए यहाँ पे इस इक्वेशन को B² कर ले दोनों साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, वी विल गेट E² divided by M² is equal to V² divided by B² R²। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे V² की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली है, तो यहाँ पे आ जाएगा E² divided by M² is equal to V² की जगह लिख ले 2 पोटेंशियल इंटू E डिवाइड बाई M, ये हमारे पास V² की वैल्यू आ गई, और नीचे B² डिवाइड बाई R, तो यहाँ पे नीचे लिख ले MB² डिवाइड बाई R², B² R²। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये M जो है इस M के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा E डिवाइड बाई M, चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2V डिवाइड बाई B² R²। डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करते हैं और फिर इससे इनडायरेक्टली जो है मास निकाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।